वैसे तो आप सुनते जाएंगे तो एक से बढ़कर के एक सारे सखा हैं ही, लेकिन कुम्मन दास जी का ठाकुर जी से एक विशेष प्रकार का प्रेम है, विशेष प्रकार की रुचि है। तो गोवर्धन के पास में एक जमुनाव तो गांव है, आज भी कुम्मन दास जी का गांव है, वहां आपका जन्म हुआ। कुलीन अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता धन संपन्न नहीं थे। प्रसन्न होते हैं तो उसको 2 लक्षण देकर के संसार में भेजते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक लक्षण है कविता करने का गुण। किसी में लेखन का अगर गुण है, संस्कृत के स्तोत्र लिख देता हो, मराठी अभंग लिख देता हो, या हिंदी में कोई गीत संगीत लिख देता हो, पद पदावलियों की रचना कर देता हो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 मिनट में जो कवि का गुण जिसके अंदर है, आशु कवि जो है, ये भी समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे रीझ हैं, इसीलिए उसको ये लक्षण ये गुण देकर के भेजा है। और दूसरा, कंठ यदि आपके पास है, स्वर यदि आपके पास है, तो भी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आपको इस धराधाम पर भेजा है। लिखने वाले और गाने वालों को प्रयास करना चाहिए 100% में से 90% तो ठाकुर जी को रिझाने में ही अपने गुण का प्रयोग कीजिए, 10% लोक रंजन में लगा दीजिए, पर 90% ठाकुर जी के लिए ही करिए। क्यों? क्योंकि आपको गुणयुक्त उन्होंने अपने लिए ही बनाया है, ताकि आप उनकी सेवा कर सको। कुम्मन दास जी के अंदर ये दोनों गुण थे, वे कवि भी हैं और गाते भी हैं, और ये 8 सखाओं में गुण है। सूरदास जी से लेके सबके सुनोगे, सबके अंदर ये गुण मिलेंगे आपको। सब गाते हैं और सब लिखना जानते हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी रचना कहीं सुना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उस रचना में आपको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। जैसे कुम्मन दास जी परिवार के लिए कुछ लिखते थे, मित्रों के लिए कुछ लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कुछ लिखते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो दे भी देते थे लिख करके। लेकिन जब ठाकुर जी की रचना की बात आती थी, लिखते तो थे लेकिन लिख करके उसको गोपनीय कर देते थे। क्यों? अभी उसमें प्रामाणिकता और ठाकुर जी की स्वीकार्यता का बोध नहीं हो रहा था। क्यों? गुरु नहीं आए थे जीवन में अभी तक, एक राह दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले थे। तभी कुम्मन दास जी के कान में खबर पड़ी कि गिरिराज जी में भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, और ये खबर पड़ती, आपने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, आज गुरु मिल गए हैं, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति लेंगे जाकर के। आप गए, सामने जाकर के बैठे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिज्ञासा पूछी, क्या है? बोले कि बस शरणागति चाहिए। शरणागति दे दी, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद आप दोनों की ओर देखे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, कुम्मन दास जी और उनकी पत्नी। बोले क्या चाहिए? तो इनकी पत्नी जो थी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी थी, जैसे ही पूछा क्या चाहिए, इधर उधर देख के बोली, संतान नहीं है हमारे, कृपा करके ऐसा कुछ कर दो, कोई मंत्र मंत्र ऐसा फूंक दो हमारे ऊपर कि घर में एक बालक हो जाए। कुम्मन दास जी बड़े गुस्सा हुए, अरे देवी ये क्या किया तूने? क्यों? बाबा कह रहे कुछ मांगो, तो मैंने मांग लिए कि पुत्र दे दो। अरे देवी, ऐसे महापुरुष के सन्मुख आकर के, जिन्होंने साक्षात श्रीनाथ जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अद्भुत महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के भी तेने संसार मांगा। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, कुछ ऐसे लड़ो नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम बताओ ना। तब श्री कुम्मन दास जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, श्री वल्लभ की बलिहारी हारी, वल्लभ की बलिहारी, सब हिनको
वचनामृत सींचत सब इनको, कहीं अंतर दुख हारी हो, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज मंदिर की लीला, जहाँ विहरत नित्य बिहारी हो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हुए हो दासी तिहारी हो, हुए हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। क्या मांगा? गाने लगे कुम्भन दास जी वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने। क्या मांग रहे हैं? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी। मुझे निकुंज के बिहारी जी का दर्शन करना है। क्या मांगा है? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी, उसका दर्शन करा दीजिए नाथ। मुझे नव निकुंज में चलते फिरते ठाकुर जी देखने, वो कैसे लगते हैं। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, वे हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंसने लगे। बस श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अपने गुरु को राजी करवा के बुलवाओ मत कि वो तुमसे राजी हैं, तो ऐसा कुछ कृत्य कर दो वो तुम्हारी ओर देख के हंस जाएं। बस उनकी हंसी हुई मतलब वो तुमको देख के प्रेम से हंसे और तुम्हारे सबरे काम बने। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंस गए और कुम्भन दास जी से बोले, अब जाओ। और सुनो, उनकी पत्नी को क्या बोले? एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र होंगे तुम्हारे यहां, जाओ। और एक एक करके 7 पुत्र हुए। आप अब देखो कितनी विलक्षण। अब कुम्भन दास जी का चरित्र अब शुरू हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। कुम्भन दास जी के 7 पुत्र हुए। दुनिया पूछती, कुम्भन दास जी कितने बाल बच्चे हैं आपके? तो क्या बोलते? 1.5। कितने हैं? 1.5। कुम्भन दास जी कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। किसी ने कहा 1.5 पुत्र? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1.5 तो किसी के नहीं होते। बोले मेरे 1.5 हैं। क्यों? बोले एक मेरा पुत्र जो है वो पूर्ण भक्त है, इसलिए वो पूरा पुत्र है, और एक जो है वो आधा भक्त है। आधा भक्त कैसे? बोले मंदिर नहीं जाता, संध्योपासन नहीं करता, गुरु दीक्षा नहीं ली है, और कुछ नहीं, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है। इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं। एक पूरा है, एक आधा है। बाकियों को मैं पुत्र मानता ही नहीं हूं। क्यों? वो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, गुरुदेव से नहीं मिलते, उनको मैं पुत्र ही नहीं मानता। ऐसा त्यागी देखा? अपनी संतान में कौन त्याग करता है? लेकिन कुम्भन दास जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी संतान में भी त्याग की भावना रखी। 1.5 पुत्र हैं मेरे। तो ऐसे कुम्भन दास जी, उनके साथ में ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर लीला है। एक बार की बात,
जब मुगल आक्रांताओं ने, अच्छा, वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद आपको अब अनुभव होने लगे और आपके गायन और शब्दावली सुनकर के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की राग सेवा के लिए आज्ञा दे दी। अब आओ गिरिराज जी में आकर के श्रीनाथ जी को राग सुनाया करो। तो नित्य जाया करते थे, वहां जाकर के राग सेवा करते थे। दुष्ट आक्रांत, जिनमें से औरंगजेब प्रसिद्ध था, उसने जब भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उसने अपनी गति बढ़ाई व्रजमंडल की ओर, और जैसे ही व्रज की ओर वो बढ़ने लगा तो सब गोवर्धन के लोगों को और ब्रजवासियों को सबके मन में हुआ कि भाई अब गिरिराज जी की रक्षा कैसे करें, वो तो मंदिर तोड़ देता है आकर के। सब बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या करें क्या। इतने में ही गर्भगृह से आवाज आई, बोले यहां से कहीं और ले चलो मोकू। ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास जी के कान खड़े हुए, बोले कौन बोला कौन बोला। जैसे ही झांक करके देखा, आहा सुंदर श्रीनाथ जी ऐसे ठाड़े हैं, और कुम्मन दास जी को पहली बार नेत्र ऐसे ऊपर करके देखा, पहली बार सचल ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल आनंद में भर गए। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आनंद में मत भरे, बेहोश है के चक्कर खाए के मत गिरियो, वो मिले छारो है मंदिर ने तोड़े, या तो पहले आवे मुंह को कहीं और लेके चलो। जय जय, कहां लेके चले। बोले तोड़ को घनो, एक वन है जहां पे खूब कांटे हैं और टेंटी एक अचार होता है हमारे यहां, उसके वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी कहने लगे वहां लेके चलो मुझे। अब श्रीनाथ जी का रूप बड़ा है, कैसे लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। सद्दू पाने बोले, भैया गैया बैलगाड़ी में तो लगेंगे नहीं, और बैल जो है वो हमारे सब वृद्ध हो गए, कब पधार जाए कोई पता नहीं, ठाकुर जी को कैसे लेके जाएं। सोई ठाकुर जी फिर से बोले गर्भगृह से, कुंभना। बोले हाँ, यहीं पास में सद्दू पाने की गौशाला के बगल में एक गौशाला है, वहां में भैंसा बंधे हुए हैं, भैंस और भैंसा, माते एक भैंसा लिया आओ। तो सबरे बोले, जय जय आप भैंसा की सवारी करोगे, क्यों ना कर सके हम। बोले जय जय भैंसा, अरे हमारे साली की सवारी है, यमुना जी हमारी पत्नी है, पटरानी है, और यमुना जी को भैया कौन है, यमराज, और यमराज काय पे बैठे, भैंसा पे। तो हमारे सारी की सवारी है, और सारी की सवारी पे तो जीजा को पूरा अधिकार रहे। खूब हमने गरुड़ की वाहन बने हैं, खूब गरुड़ वाहन बन के उड़ाए हैं, खूब हमने अनेक अनेक वाहन देखे, आज अपने सारे के वाहन पे बैठेंगे, लेके आओ बा भैंसा को। अब महाराज भैंसा लेकर के आए, वाकू पहले इत्र से तो स्नान करायो, इत्र से स्नान कर, गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगायो, इत्र लगा करके वहां पे खूब मखमली चद्दर आदि सब बिछाई, खूब मलमल के वस्त्र लगाए, मसनद गद्दी लगाई वहां के ऊपर। इतने में ही भैंसा चिल्लाने लगो, ये क्या है रो पीछे। बोले भैया ये वजन सह पाएगो कि नहीं। तो भैंसा पर ठाकुर जी बैठा दिए। जैसे ही भैंसा चला सो ठाकुर जी बोले, अरे गिरो गिरो गिरो, मैं गिरो मैं गिरो। तो इधर से कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ा, उधर से एक और थे सखा, उनका हाथ पकड़ा, और ठाकुर जी उन दोनों के हाथ पकड़ करके ऐसे मटक मटक करके एक मंदिर से तोड़ के घने में जा रहे हैं श्रीनाथ जी। आहा, कुम्मन दास जी गाने लगे, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, कोटि बहुत गोखुर हैं लागे, फाटत हैं सब तनो, भावत तोड़ को घनो, लाल तोए भावत तोड़ को धनो। थोड़े ऋषिया के गा रहे हैं कुम्मन दास जी, लाला ऐसी जगह चुनिए जावे की। बोले क्यों, कहा भयो, कितनो आनंद तो आ रहा है। अरे कांटे बहुत गोखुर लागे, फाटत है सब तनो, सब हमारे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सबरे इतने कांटे लगे हैं, और खुद तो मदमस्त है करके ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत है नहीं रही है।
तुझको तो अच्छो लगे कोई। आवत जावत बोल निवारे, बैठत हैं जहां एक जनो, सिन्न कहाँ लोए खरी के डारे, ते छाड़ दियो भोन अपनो। तब बूढ़त ते राख लिए हैं सुरपति तो, त्रनहु नगनो। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, धर वह कौन ढोड़नी को जनो। खूब रिसियाए, ऐसी जगह ले आए हैं, न को सेवकन पर चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने कांटे लग गए, हमारे हाथ पैर सब जगह से फट गए हैं, और जैसे तैसे चलते फिरते बेचारे गिरते पड़ते सब लोग लेके ठाकुर जी को वहां पहुंचे। ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। स्वामी का एक स्वभाव होता है, अपने सेवकों को मीठे मीठे कष्ट देना स्वामी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी आनंद आता है जब हम चलते चलते कभी गिर जाते हैं, बोलते बोलते कभी अटक जाते हैं, लेटे लेटे कभी लुढ़क जाते हैं, खाते खाते कभी हंस जाते हैं। ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं जब थोड़ी ये छोटी छोटी अटकनें जब जीवन में आती हैं तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे नदी में हम लोग स्नान करने जाते हैं तो जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको छेड़ते हैं, किसी का पैर पकड़ के नीचे डालेंगे, किसी के मुंह में पानी डालेंगे, किसी की आंख में पानी। ये अब कष्ट ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीठा कष्ट देना बड़ों को अच्छा लगता है। ठाकुर जी तो पेट पे हाथ धर धर के हंसे, यहाँ कुम्मन दास को कांटे लग रहे हैं, वहां उनको कांटे लग रहे हैं, सबरे इनके हाथ पैर बेचारे ऊपर नीचे, और ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न है। क्यों? भैंसा के सींग इतने बड़े हैं कि वो जब आगे निकले सब कांटे छट जाएं, ठाकुर जी को कुछ स्पर्श नहीं हुए। कुम्मन दास जी बोले, बड़े मंद मंद मुस्काए रहे हो और हमारी ये दशा कर दी है। जैसे ही टोंड के घने में पहुंचे, वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए। इतने में ठाकुर जी बोले, अब चलो सबरो भोग मेरे सामने धर के तुम सबरे चले जाओ यहाँ से। बोले, एक तो कांटे लगवा दिए, ऊपर से हमको न जल की पूछ रहे ना भोजन की, और कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। कुम्मन दास जी बोले, चलो आज्ञा है इनकी, चलो। सब प्रसादी ठाकुर जी के सामने रख करके जैसे ही चले गए, दूर कहीं जाकर के बैठे हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे। बोले, ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि वापस कब आना है। कुम्मन दास जी बोले, मैंने देखूं कर कहा रहे हैं ये। जैसे ही एक झाड़ के अंदर से झांक करके देखा, तभी क्या देखते हैं, आहा, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर चुनरी डारी है, नाक में नख बेसर है, और एक परम सुंदरी युवती सामने से चली आ रही है, और ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई और नहीं है, श्री प्रिया जी है, श्री श्यामा जी हैं, हमारी श्री राधा रानी है। जैसे ही राधा रानी आई, आहा, कुम्मन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। ओ, तो ये इनते मिलवे आए। और आज कुम्मन दास जी, अच्छा, मैंने वल्लभाचार्य जी से मांगा था कि मुझे नव निकुंज मंदिर में जहां विहार करते ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करना है। आज वो दर्शन हो गए। प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर एक दूसरे को अन्न पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। एक भाग किशोरी जी पवाती हैं, एक भाव ठाकुर जी पवाते हैं, और श्री कुम्मन दास जी दूर से देख करके, इतने कांटे लगे। इसका क्या तात्पर्य था? जब तक भव के जितने भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम भोग नहीं लेंगे, तब तक भगवत अनुभव होना संभव नहीं है। जब तक जीवन में आने वाले कष्टों को हम भोग नहीं लेंगे, जो हमारे प्रारब्ध के हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, भगवत अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। कुम्मन दास जी को कांटे लगवा करके तोड़ के घने में ये थोड़ा सा श्रम दे करके ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत के जितने कष्ट थे सब कांटों से निकाल दिए और अपने नित्य विहार का दर्शन कराया। आपने दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी वापस मंदिर में आके विराज गए। नित्य नित्य खूब सुंदर सुंदर पदों की सेवा, खूब सुंदर रागों की सेवा आप करते थे। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन को बुलवाया। तानसेन आए, बड़े गायक तानसेन, और कुम्मन दास जी को उनकी सेवा में रहने के लिए कहा। बोले, भाई गायक आ रहे हैं, तुम भी गायक हो, तो गायक को क्या चाहिए, जरूरत हो तुम समझ सकते हो,
तो बड़े गायक दिल्ली से आ रहे हैं, तानसेन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में तुम रहना। कुमनदास जी बोले जो आज्ञा। तानसेन आए, आकर के सबसे पहले तो कुमनदास जी ने उनको स्वागत किया, आइए आइए, विठलनाथ जी ने मुझको आज्ञा दी आपकी सेवा, आप प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाने बैठे तो फिर डिमांड करने लगे, हमको तो ये खाना है, हमको तो ऐसा खाना है, ये खा। तो कुमनदास जी सब तैयारी करवा के लाने लगे, हमारे लिए पान बनवा करके लाओ। तो कुमनदास जी जाने लगे, सुनो उसमें थोड़ा सा जर्दा मिलवा के लाना, तंबाकू। कुमनदास जी देखने लगे, बोले भैया तुम ठाकुर जी की सेवा करवे आए हो कि किसी राजमहल में गाने आए हो? पान बनवा लाए। कुमनदास जी उनको लेकर के जैसे ही मंदिर पहुंचे, श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठे हैं, और श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाते हुए तानसेन को देखा, और शिष्य कैसे बने इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। तानसेन जी के संदर्भ में कथा आती है कि एक समय ऐसा आया कि अब तानसेन को लोग सुनने के लिए नहीं बुलाते थे, तो तानसेन को बैठा देते और चारों तरफ बुझे हुए दीपक रख देते और बस एक ही बात कहते, इनको आप जलाओ गा करके। तानसेन बोले भाई मुझ पे और भी राग आते हैं, मैं और भी रागों का कलाकार हूं, बहुत कुछ गाना जानता हूं, वो भी सुनिए, यही क्यों करवाना होता है? बोले नहीं यही करो। तो ये करते करते अब स्थिति ये हो गई थी कि अब तानसेन जब भी राग दीपक गाते थे, उनके स्वयं के शरीर में दाह होने लगता था, जलन होने लगती थी। वो जलाशय में कूद जाते, सरोवर में कूद जाते, लेकिन कैसे भी उनकी जलन ठीक नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने, कोई बड़े गायक थे, उनसे पूछा कि अब मैं राग दीपक गाता हूं, 4 दिन तक तो इतनी जलन रहती है, पूरे शरीर में ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो। तब उन्होंने कहा कि राग देव तुमसे नाराज हो गए। बोले अब इनको कैसे मनाऊं? बोले ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। बोले क्या? जब तुम राग दीपक गाओ, उसके बाद कोई और श्रेष्ठ गायक आकर के राग मेघ मल्हार गा दे तुम्हारे सामने बैठ के, तो तुम्हारा दाह ठीक हो जाएगा। अब इनसे ऊंचा कोई गायक ही नहीं था। इन्होंने कई बार प्रयास किया गायकों को बुला करके, बोलते मैं दीपक गाऊंगा, जैसे ही मेरे अंग में दाह हो तुम राग मेघ मल्हार गाना। तो ये राग दीपक गाते, और जैसे ही दाह होता कहते गाओ। अब वो खूब गाते रहते, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि मेघों का बरसना आवश्यक है, और वो केवल इन्हीं से होता था और किसी से नहीं हो सकता। अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पा रहे थे अपनी, क्योंकि औषधि अंदर ही है, कैसे करें? तो इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं दीपक राग नहीं गाऊंगा। लेकिन इनकी प्रसिद्धि उसी बात से थी, जहां भी जाते थे वहां दीपक राग ही गवाया जाता था। एक बार बादशाह ने इनको बुलाया और बुला करके कहा दीपक गाओ। तो बोले भगवान मैं और कुछ सुना दूंगा आपको, लेकिन वो राग में नहीं गा सकता, मुझे तन में दाह होता है, मेरे को अग्नि लग जाती है और मैं मर जाऊंगा किसी दिन अगर मैं गाऊंगा तो, इसलिए आप कृपा करके मैं और कुछ सुना देता हूं पर वो मत सुने। तब किसी ने बादशाह के कान भरते हुए कह दिया, बोले कि महाराज आप बड़े बड़े अतिथियों को बुलाते हैं, तानसेन से गवाते हैं, और उनके सामने जब ये दीप जला देता है तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए तानसेन चिढ़ गया है। गाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, प्रशंसा इनकी होती है, इसलिए आपकी प्रशंसा ना हो, इसलिए इसने ये निर्णय लिया है कि ये राग दीपक नहीं गाएगा। तो बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज ये इसको दीपक गाना पड़ेगा। अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया तलवार लेकर के, अगर ये नहीं गावे तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। तानसेन बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। बोले कि इनके तलवारों से मरने से अच्छा है कि मैं दीपक गा करके अपने राग को गाते हुए स्वयं जल करके ही मर जाता हूं। जैसे ही गाना प्रारंभ किया, दीपक तो जल गए, लोग बाग खड़े होकर के ताली बजाने लगे, लेकिन तानसेन वहां नहीं था। क्यों?
दौड़ गए, बाहर भाग करके गए, सरोवर में कूदें, नदी में स्नान करें और रोवें, चीखें, चिल्लावें, पूरा शरीर कंपायमान होवे, सब जगह अग्नि लगी है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी एक जगह ठोकर लगी और आप मूर्छित होकर के गिर पड़े, लेकिन आपके तन में अभी भी वह जलन हो रहा था। तभी वहां दो गोपियां व्रज की, अभी की बात है, तानसेन कितने 500 वर्ष पूर्व होंगे, व्रज की दो ग्वालिन गोपियां वो गोबर थापने के लिए आई थीं, और थापते थापते जब उन्होंने इनको देखा तो देखते ही समझ गई कि ये दीपक राग गा करके इनका शरीर अंदर से जल रहा है, इनको मेघ मल्हार सुनाना पड़ेगा। और हाथ में गोबर लगे हुए ब्रज की सामान्य सी अनपढ़ सी वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी, आकाश में बादल प्रकट हो गए और तानसेन के ऊपर बरसने लगे। तानसेन ने नेत्र खोल करके जब देखा चारों तरफ, तो वो बिल्कुल सहज सरल सी कंडा थाप रही हैं, गोबर थाप रही हैं और मेघ मल्हार गा रही हैं। तानसेन बोला, आपको ये राग कैसे आता है? तो बोले, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा राग है, बस इतना पता है कि जब किसी को ऐसी पीड़ा दिखाई दे तो हमारे गुरुजी ने कहा था ये वाले स्वर गाने हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। हमारा प्रताप नहीं है, हमारे गुरुदेव का प्रताप। बोले, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले, जिन्होंने वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। तानसेन दौड़े दौड़े फिर स्वामी श्री हरदास जी की शरण में गए। बोले, गोबर थापने वालों को आपने ऐसा अद्भुत संगीत सिखा दिया, जो कला मेरे अंदर है मेघों को वर्षाने की, वो सामान्य सी गोपियां बरसा रही हैं। आप सामान्य नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूं। और तानसेन स्वामी श्री हरदास जी का शरणागत हो गया। लेकिन समय लगता है दीनता आने में। बड़े बड़े लोग जब गुरुजनों के आश्रित होते हैं तो थोड़ा समय लगता है दीनता आने में। तानसेन में भी दीनता नहीं आई थी। आज श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए, कुम्मन दास जी उनकी सेवा में थे। सामने बैठ करके जैसे ही राग गाना प्रारंभ किया, अंदर से गोसाई विठलनाथ जी ने देखा गा रहे हैं और बीच बीच में कुम्मन दास जी के हाथ में पीक दान दे रखा था, उसमें पीक दान करते हैं और फिर गाने लगते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत कपाट बंद कर दिए ठाकुर जी के और बाहर आकर के बोले, पहले बाहर जाओ, कुल्ला करके आओ, मुंह धो करके आओ। ये रजवाड़ों के राज शासन में नहीं गा रहे हो आप, ये ठाकुर जी का स्थान है, पवित्र होकर के आइए, फिर गाइए। उनको थोड़ा लगा तो उठ करके गए, बाहर हाथ मुंह धो के कुल्ला उल्ला करके आए, आकर के बैठ के फिर गाने लगे। जैसे ही गाने लगे गोसाई जी ने फिर कपाट खोल दिए। थोड़ी देर सुनने के बाद गोसाई जी ने जैसे ही भीतर झांक करके देखा मंदिर में, तो श्रीनाथ जी को झोंके आ रहे थे, श्रीनाथ जी को नींद आ रही है और कभी इधर जावें कभी ऐसे करें, ठाकुर जी खड़े खड़े झोंके ले रहे हैं। गोसाई जी ने फिर से कपाट बंद किए, भीतर जाके जय जय कहा भयो, अरे मुकु भान आ रो या को गानो, थोड़ी देर पहले आयो तब तो बढ़िया गा रो, अब पतो ना कहां रैंक रो, मुझे तो बढ़िया ना लग रो। रैंक रो जाने, कल रात्रि रासलीला देखी थी, रासलीला में मधुमंगल जी क्या कर रहे थे, स्वर लगा रहे थे ऊंचे ऊंचे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं रैंकना। क्या बोलते हैं? रैंकना। बिना स्वर के भी जो पंचम स्वर लगाते रहते हैं, बिना सुंदर गला होते हुए भी गाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं रैंक रहा है। तो ठाकुर जी बोले, पहले तो बढ़िया गा रो, अब पतो ना कहा है गो, रैंक रो, मुझे तो बिल्कुल आनंद ना आ रो, नींद और आ रही है। तो गोसाई जी बोले, जय जय पहले वो पान खा के बैठो, मैंने अब पान थुकवाई दियो। तो ठाकुर जी बोले, बातें कहो, दोबारा पान खा के आवे गो, और पान खा के बैठे फिर गावे। गोसाई जी बोले, जय जय मंदिर की पवित्रता, बस पवित्रता ठीक है, बातें कहो, पान खा के आवे। तो अब यहां कथा ऐसी वर्णित है कि गोसाई जी ने तानसेन को नहीं कहा कि पान खा के आओ, नहीं, जय जय कितनों कहते रहे, मंदिर की पवित्रता तो रहेगी। तानसेन का जब गायन पूरा हुआ तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया।
भीड़ लगी थी मंदिर में तानसेन को देखने के लिए। अब मेरी इच्छा है, हमारे कुम्भन दास जी बैठे हैं, एक पद की सेवा कुम्भन दास जी भी करें। तो तानसेन बोला, कौन कुम्भन दास? भाई तानसेन के बाद अगर कोई गाने आने वाला है तो बड़ा गायक ही होगा। बगल में पीकदान लिए बैठे थे, तो बोले ये गाएंगे? ये सुबह से मुझे रोटी खिलाते डोल रहे हैं, मेरा बस्ता सामान लेके चल रहे हैं, ये गाएंगे? बोले हाँ गाएंगे, कुम्भन दास जी गाएंगे। कुम्भन दास जी बड़े सहजता में आके ठाकुर जी के सामने बैठ गए। आहा, गुसाई जी ने कहा, गाओ कुंभना। आपने तुरंत ठाकुर जी को सुंदर भाव सुनाया। क्या रूप? भाई मैं तो अपने स्वर में गाऊंगा, पर कुम्भन दास जी ने कैसा गाया वो गाने के बाद बताऊंगा। रूप देख नैना पलक लागे नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कैसा रूप है मेरे नाथ का कि जैसे ही देखते हैं तो पलक झपकना भूल जाते हैं। रूप देख नैना पलक लागे नहीं, तुरंत लिख करके गाने लगे, तुरंत बना करके पद गा दिया ठाकुर जी के सामने। गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, निरख नैन मन रहत नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कहारी कहूं कछु कहत न आवे, कहारी कहूं कछु कहत न आवे, चित चोरो वे मांग दही। गोपी कह रही है, कैसे वर्णन करूं? मैं मार्ग से जा रही थी और रास्ते में खड़े हो गए, दही का दान मांगने लगे। अरे दही का दान मांगने में कितनों दही दे आई? बोले पूरी मटकी दे आई। क्यों? बोले एक हाथ आगे करके मांगो तो मन तो भयो कि सर्वस्व याकू दे दूं, लेकिन मटकी दे करके ही आनो पड़ो। लेकिन कन्हैया जब दोनों हाथ पसार के मांगन लगे ना, अरे सखी मैं कैसे बताऊं, ऐसा मन करे सब दे दूं, नेत्र दे दूं, नासिका दे दूं, सबरो अपनो यौवन दे दूं, जीवन दे दूं। इतनो सुंदर है श्याम सुंदर। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सखियन सोजू कही। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सखियन सो कही। रूप देख नैना पलक लागे कुम्भन दास जी गा रहे हैं, सिसकियों की आवाज आ रही है। और तभी गुसाई विठलनाथ जी ने भीतर देखा तो भीतर श्याम सुंदर के नेत्र सजल हैं, और सामने देखा तो कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हैं। लेकिन स्थिति तो तब विचित्र हो गई। तब क्या देखा? पीछे तानसेन मूर्छित पड़े हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। भाई आप यदि किसी चीज में निपुण हैं और उसी भाव में निपुण और कोई व्यक्ति आ जाए तो ये बात होती ही है, ये स्वाभाविक बात है कि आपके चित्त में उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उसके प्रति ईर्ष्या आ जाएगी।
पर यदि कोई वस्तु आपको आती है और कोई दूसरा आकर के जब वही क्रिया करने लगे और आपको उसके प्रति प्रतिस्पर्धा ना हो, उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, बल्कि उसके प्रति प्रेम होने लगे, वो वही कर रहा है जो आप करते आए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति प्रीति हो रही है, तो ये बात प्रमाणित है, या तो उसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है या आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। कुम्मन दास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, तानसेन सुनकर के प्रतिस्पर्धित हो जाना चाहिए था, ईर्ष्या हो जानी चाहिए थी। तानसेन जब गा रहे थे तब वाह वाह हो रही थी, लेकिन कुम्मन दास जी ने जब गाया तो केवल आह हो रही है, सबके नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। तानसेन को जब होश आया, कुम्मन दास जी को हृदय से लगा लिया। मैंने जीवन पर्यंत गाया, बड़े बड़े गायकों को, अपने गुरुदेव के अलावा किसी की गायकी को मैंने सराहा नहीं, लेकिन आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपके मेरे पास स्वर है, मेरे पास कंठ है, मेरे पास शब्द हैं, पर उन स्वर, शब्द और कंठ का उचित उपयोग जैसा मैं करना चाहता था वैसा आप कर रहे हैं। मीठी ईर्ष्या हो रही है मुझे कुम्मन दास जी आपसे। मैंने जगत के राजाओं को रिझाया, लेकिन आपने जगत बनाने वाले को रिझाया है, आपने जगन्नाथ को रिझाया है। अद्भुत। ऐसे श्री कुम्मन दास जी।